अब गुण चित ना धरो, अब गुण चित ना धरो, धरो अब गुण चित ना धरो, अब गुण चित ना धरो। एक नदिया एक नार कहावत, मेलो ही नार भरो। पर जब मिली के दो एक बरन भई, तो सुर सरी नाम परो परो। इसीलिए प्रभु जी अब गुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर पतिक पड़ो। पर पारस गुण अब गुण नहीं देखे, पारस गुण अब गुण नहीं देखे, कंचन करत खरो खरो। प्रभु जी अब गुण चित ना धरो। और भक्त तो अपने खुद के, उनका एक भगवान की, भाई भगवान के प्रति उनका भी एक रुतबा होता है, उनकी भी दबंगता होती है। तो वो भगवान से झगड़ जाते हैं, लड़ भिड़ने लगते हैं, प्रभु आपने ये क्यों नहीं किया, ये करो वो करो। और भगवान भी फिर उनकी सब सुनते हैं। ऐसे ही सूरश्याम जी भी झगड़ गए। सूरश्याम झगड़ो, इसलिए अब की बेर मोही पार उतारो, अब की बेर मोही पार उतारो। नहीं पन जात टरो टरो। प्रभु जी अब गुण चित ना धरो। और ऐसे भक्तों की फिर भगवान भी सुनते हैं। और ऐसे भक्तों की जब बात, ऐसे संतों की जब बात चलती है, तो फिर भगवान भी उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं, आइए हम सुनते हैं। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद पुकारे, वेद पुकारे पुकारे पुकारे। ऊधो संत सदा अति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। निश दिन ध्यान धरे हृदय में, सब ग्रह काज बिसारे बिसारे। ऊधो संत सदा अति प्यारे। और संत मिले, भगवान कहते हैं संत मिले तो मैं भी मिल जाता हूं। अगर संत को पा लिया तो फिर मैं दुर्लभ नहीं हो जाता। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। पर बिन सत्संग मोय ना पावे, लाख जतन कर डारे कर डारे। ऊधो संत सदा अति प्यारे, संत सदा अति प्यारे, सदा अति प्यारे। ऊधो संत सदा अति प्यारे। और इस प्रकार भगवान कई तरह की लीलाएं वहां रहकर कर रहे हैं। किस प्रकार की लीलाएं? जैसे अच्छा, भगवान की प्रत्येक लीला से हमें सीख मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का चरित्र, जीवन हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है। अब वो हमारे ऊपर है, हम अपने जीवन में उतारते हैं कि नहीं, लेते हैं कि नहीं। हम
वैसे के वैसे ही बने रहते हैं जैसे पहले थे, या अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, वो हमारे ऊपर है। जैसे भगवान ने क्या किया, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु को भगवान प्रणाम किया करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम करते हैं क्या? हाथ उठा के बताओ कौन कौन करता है अपने माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, सबसे पहले सुबह उठकर? चलो ये देख के अच्छा लगा, कोई कोई तो करते हैं, नहीं तो आजकल तो बच्चों से कहो कि जरा सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण तो छुआ करो, मतलब उनका आशीर्वाद तो लिया करो, उन्हें प्रणाम तो किया करो। तो आजकल की पीढ़ी को शर्म आने लगती है। अच्छा जब वही लोग जब गलत रास्ते पर जाते हैं तब शर्म नहीं आती, और अच्छे कार्यों में शर्म आने लग जाती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए तो भगवान ने अपने जीवन में इन बातों को उतार करके, ये नहीं केवल कह रहे हो, खुद करके बताया, ताकि लोग उनसे सीख करके अपने जीवन में महान बन सके, आगे बढ़ सके। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में कितना आवश्यक है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन, चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों के आशीर्वाद से 4 चीज मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए आशीर्वाद में नो कंजूसी, आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए सुबह उठ करके। और आजकल के बच्चों को, मतलब आजकल के कुछ लोगों को, वो लोग इस तरह की चीजों को भूलते ही चले जा रहे हैं। और कुछ को तो, जिनको मैं अंग्रेजों की औलाद कहूंगा, वो लोग जो आपस में मिलते हैं ना, तो वो लोग भगवान की नाम लेकर के जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, इस तरह की चीजों की बजाय क्या बोलते हैं, हाय हाय हाय, इस तरह प्रणाम करते हैं। पता है आपको ये हाय 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 कब किया जाता है? हमारे बुजुर्ग लोगों से पूछो, वो लोग जानते हैं, जब कोई मर जाता है तब। हम लोगों को जीवन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग बड़ों के अभिवादन में कतई नहीं करना चाहिए। अरे जब हमारे पास प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय माता दी, जो भी इतने अच्छे अच्छे हमारे पास उद्बोधन, जो भी हम दूसरों को सम्मान दे सकें, प्रणाम कर सकें जब हैं, तो फिर दूसरी चीजों के पीछे क्यों भागते हो? इसलिए हमको बड़ों को अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार जरूर करना चाहिए। लोग कहते हैं जी कि हमारे बच्चे की पढ़ने में मन नहीं लगता, महाराज कुछ मंत्र बता दो जिससे पढ़ने में मन लग जाए। तो महाराज अब कौन सा मंत्र बताएं? जब बड़ों का ही आशीर्वाद नहीं ले रहे तो उनका काम आगे कैसे बढ़ेगा? परिवार का नाम रोशन कैसे करेंगे? आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीज तो वहीं मिलती है। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें बड़ों के अभिवादन में भेंट करते हुए उनसे प्रणाम, नमस्ते, यानी संस्कृति के अनुसार प्रणाम करना चाहिए। ये कुछ बातों को जीवन में उतारना चाहिए जो भगवान श्री राम अपने जीवन में जी करके बता रहे हैं हमको। अच्छा इसका प्रभाव, इसका परिणाम क्या होगा? अच्छा आजकल के लोगों को ऐसी चीज की बहुत वो है, आदत है कि महाराज ये करेंगे तो फायदा क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो भाई इसका आपको सीधा साधा उदाहरण मैं देता हूं। तुलसीदास जी चौपाई में वर्णन करते हैं रामायण में। पहले क्या कहा? प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। और फिर आगे क्या किया भगवान ने? उनका आशीर्वाद तो मिल गया, अब आशीर्वाद का प्रयोग भी तो हो। तो कहां प्रयोग किया? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। बताओ, एक चौपाई में पूरी शिक्षा प्राप्त करेंगे। क्या तात्पर्य है कहने का? यानी कि बड़ों का आशीर्वाद लोगे तो ऐसी तेज बुद्धि, ऐसी इतनी अच्छी बुद्धि हो जाएगी कि भगवान ने जिस प्रकार अल्प काल में सारी शिक्षाओं को प्राप्त कर गए, उसी प्रकार बच्चे का दिमाग भी सभी
शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएगा। कैपेसिटी जो है वो तभी प्राप्त होगी जब आशीर्वाद मिलेगा। हम इसे इस रूप में भी ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर बात आती है, फायदे की बात आती है। तो मुझे एक बार की बात याद आई भैया। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया, तो वह जो महाराज जी थे, संत महाराज जी, उन्होंने उस व्यक्ति को भगवान का नाम जपने के लिए कहा था कि नाम लिया करो, तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 2-3 दिन बाद वो आया और बोला, महाराज क्या बताएं, नाम तो मैंने ले लिया पर फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, संत जानते थे कि वो व्यक्ति तंबाकू खाता है, तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम तंबाकू खाते हो क्या? बोले हाँ महाराज खाता हूँ। तो कहा इसे छोड़ सकते हो क्या आसानी से? कहा नहीं महाराज। बोले इसकी तो आदत पड़ गई है। कहा इसे क्यों खाते हो? बोले महाराज फायदा तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अब क्या बताएं, अब लत लग गई, छोड़ी नहीं जाती। तो संत ने कितना सुंदर जवाब दिया। संत बोले कि जब तुम बिना फायदे की सोचे इस सड़ी गड़ी चीज को खा सकते हो, तो भगवान का नाम बिना फायदे की सोचे क्यों नहीं ले सकते तुम? बिल्कुल भी मत सोचो फायदे की, भगवान का नाम लो तुम तो बस। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं फायदा नहीं होगा, फायदा भी होगा। और एक बार नाम लेकर तो देखो, फिर देखना क्या फायदा तुम्हें मिलता है। सच्चे मन से लेना, लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान को निर्मल मन में जन सोमय भाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। और अगर प्रेम सच्चा है भगवान के लिए अपना, तो फिर भगवान आप जो कहोगे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान स्वयं ही तो कहते हैं कि प्रेम बस मैं बोरा बन जाऊं, मैं बोरा बन जाऊं, मैं बोरा बन जाऊं। बोरा यानी पागल। भगवान कहते हैं तुम मुझे प्रेम तो करो, मैं तो तुम्हारे लिए पागल बनने तैयार हूं, जो कहो। कहते हैं अगर तू मेरो पिता बने तो मैं तेरो पुत्र बन जाऊं, तेरो पुत्र बन जाऊं। और क्या करूं? तन मन से मैं करूं तेरी सेवा, मेरे धाम पठाऊं, मैं बोरा बन जाऊं। अच्छा, पुत्र मुझे बनाने में शर्म लग रही है, तो चाहो तो मैं तुम्हारा पिता बन जाऊं। पुत्र बनाने की तो शर्म लगी, तुम्हें तेरो पिता बन जाऊं। लालन पालन करूं मैं तेरो, गोदी में लेके खिलाऊं, प्रेम बस मैं बोरा बन जाऊं। भगवान कहते हैं पुत्र नहीं बनो, पिता नहीं बनो, तो तुम क्या बनोगे? बता दो मुझे, मैं बनाने तैयार हूं। पुत्र बने ना पिता बने, तो मैं तो एका बनाऊं। फिर कहती कुछ नहीं तो दुश्मन ही बन जाओ, दुश्मन बन के सामने आ जा, मैं परिवार तराऊं, प्रेम बस मैं बोरा बन जाऊं। जो बनाना है सो बनाओ, लेकिन वो प्रेम, वो भाव मन में होना चाहिए। वो प्रेम हर किसी में नहीं मिल पाता, वो स्नेह हर किसी में नहीं मिल पाता, वो दृष्टि हर किसी को नहीं मिल पाती। भैया गंदगी तो नजरों में भी हुआ करती है, नहीं तो गरीब की नजरें तो कचरे में भी खाना ढूंढ लिया करती हैं। इसलिए अपनी नजरों को सुधारो, अपनी दृष्टि को सुधारो, और जब अपनी दृष्टि सुधर जाएगी और कण कण में परमात्मा दिखने लग जाएंगे, हर प्राणी मात्र में परमात्मा दिखने लग जाएंगे, तो फिर दुनिया में कुछ बुरा तो दिखेगा ही नहीं। फिर तो सोचेंगे भैया जब सब अच्छा है तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही कहाँ है, स्वर्ग किस लिए भैया, स्वर्ग तो जमीन पर आ जाएगा आपका। अगर ऐसा हो गया, कैसा?
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन अब उन लोगों की क्या कहें भैया, ऐसे लोगों का कौन उपाय करे जिनको मंदिर में बैठे भगवान भी पत्थर दिखाई देते हैं। ये तो आस्था है, श्रद्धा है, जो मंदिर में बनाई गई एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान को प्रकट कर देती है। और भगवान तो यही है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा विश्वास का ही तो खेल है भैया। और अगर यही खेल आपने अगर कर दिया तो फिर संसार आपके वश में। क्यों? क्योंकि खेल ऐसा है, इस खेल को अगर आपने खेल दिया, कैसा खेल? भक्ति का खेल। भक्ति जिस तरह आपको, जिस दिन आपको मिल जाती है, उस दिन परमात्मा आपके वश में हो जाएगा। और भैया देखो, माया के पीछे सब पड़ते हैं। अगर भगवान को, जिसकी माया है, उसको वश में कर लिया तो माया चेरी होए, माया वश में हो जाएगी। और माया वश में हो गई तो फिर सारे जग को जो रही नचाए हरि माया जादूगरनी, वो फिर नहीं नचा पाएगी। फिर तो वो अपने इशारों पर नाचने लग जाएगी। और विश्वास, श्रद्धा, ये ऐसी चीज है, लेकिन हमको इन्हें लाना पड़ेगा, इनकी सख्त जरूरत है। क्योंकि हम किसी चीज में विश्वास ही नहीं करेंगे भाई, हम किसी व्यक्ति पर विश्वास दिखाएंगे तो वो व्यक्ति भी हमारे विश्वास पर खरा उतरेगा, हम फिर उससे अपेक्षा भी करते हैं। अच्छा, विश्वास की, श्रद्धा की बात आती है तो मुझे एक बार की बात याद आई भैया। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मनुष्य की श्रद्धा, मनुष्य की आस्था की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए। माता पार्वती ने भेष बदला, एक बूढ़ी माता जी का भेष धारण किया, और उधर भोले बाबा, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का भेष धारण कर लिया। अच्छा, उन लोगों ने क्या किया कि एक गड्ढा खोदा और शिव जी उस गड्ढे में गिर गए। अब उन्होंने क्या किया कि बाहर पार्वती मैया खड़ी थी, तो उन्होंने प्रार्थना करना लोगों से शुरू कर दिया कि भाई मदद करो, सहायता करो, कोई बचाओ। तो बचाने के लिए लोग भी आगे आए, लेकिन जैसे ही आगे आते हैं तैसे ही माता पार्वती अपनी शर्त रख देती है। कहा, ये कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं है, ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, इनको हर कोई बाहर नहीं निकाल सकता। भाई हम आपको एक बात पहले ही बता दें, जो व्यक्ति पूरी तरह से पाप मुक्त हो, दोष मुक्त हो, निर्मल जिसका हृदय हो, वही उनको बचाना, नहीं तो जल के भस्म हो जाओगे। फिर मत कहना डर के ही भागने लग गए लोग, भैया हमें नहीं होना भस्म, हमें नहीं प्राण गंवाने अपने, भागने लग गए तमाम लोग। अच्छा, वो स्थान कौन सा था पता है आपको? गंगा जी का किनारा। ऐसे स्थान पर भी लोग अपनी आस्था में विश्वास नहीं रखते, भगवान में विश्वास नहीं रखते। तभी उनमें से एक व्यक्ति सामने आया, उसने कहा, मैं सेवा करने तैयार हूं, मैं इन्हें बचाने तैयार हूं। पार्वती मैया ने वही शर्त सामने रख दी, देखो अगर पूरी तरह निष्पाप हो, निष्कपट हो, निश्चल हो तो ही इन्हें बचाना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, मुझे किसी की चिंता नहीं। कहा, ऐसा क्यों? कहा, ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी अभी मैं गंगा जी में स्नान करके आ रहा हूं, और उनमें स्नान करने के बाद कोई चांस ही नहीं है कि मेरा कोई पाप बचा हो जो नष्ट ना हुआ। और ऊपर से मैं राम जी का नाम ले रहा हूं, श्री राम श्री राम श्री राम जाप कर रहा हूं। भगवान के नाम में तो वो शक्ति है कि अच्छे अच्छों को तार देती, तो मेरे जरा से पाप नहीं मिटा सकते का? भगवान का नाम जरा सा पाप नहीं मिटा सकता मेरा? मुझे पूरा विश्वास है मैं दोष मुक्त हूं। उसने भगवान भोलेनाथ को बाहर निकाला, और बाहर आते ही भोले बाबा प्रकट हो गए और आशीर्वाद प्रदान करने लगे, दर्शन दे दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का तात्पर्य श्रद्धा और विश्वास मन में होना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है हर किसी के बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना
सबके बस की बात नहीं, राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं, राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं, राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं, राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। जय हो। अच्छा, उदाहरण भी है यहाँ पर इसका, प्रहलाद जी को ही देख लो। पल पल पर जीवन खत्म होने का डर, कितने मारने के प्रयास हुए, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। परिणाम क्या निकला? भगवान आए, दर्शन दिया और भक्तों का श्रोमणी बना दिया। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पे ओ, मौत खड़ी है पग पग पे, मौत खड़ी है पग पग पे, इसलिए मौत खड़ी है पग पग पे, फिर भी नहीं डरे। और कोई जैसे नहीं, ऐसी बात नहीं कि कोई 50-60 साल का कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवी हो, बाल स्वरूप है और उसमें भगवान को पा लिया, यही तो बड़ी बात है। बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं, राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए वो प्रेम, वो आस्था, वो श्रद्धा, वो विश्वास जब हमारे मन में आ जाएगा और संसार से मन जब हट जाएगा और एकमात्र उस परमात्मा में लगेगा, तब वो कनेक्शन होगा जब एक मैं हूं तेरा और एक तू है मेरा, यही दादू का, तभी वो भाव आ पाएगा। आगे भगवान को लेने के लिए विश्वामित्र जी का भी आना हुआ और वो अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए राक्षसों जैसे कि मारीच, सुबाहु आदि जो उन्हें परेशान करते, यज्ञ में विघ्न पैदा करते, उनसे अपने यज्ञ को बचा करके पूरा करने के भाव से लेने आए। सोचा इस बहाने भगवान से भी मिल लूं, दर्शन हो जाए। तो जब वो पहले तो उन्होंने काफ़ी बार ले जाने के लिए कहा, लेकिन दशरथ जी ने भी अपने मन की बात कही कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। चौथे पन में तो मैंने पुत्रों को पाया है, इसलिए आप मांगे हूं भूमि धेनु धनु कोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा, जो चाहे वो ले लो। और 3 पुत्र तो मुझे वैसे भी प्राण से प्यारे हैं, उनमें भी राम देत नहीं बने गोसाई, इसलिए क्षमा कीजिए, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, पर राम को मत मांगो, पुत्रों को मत मांगो। बाद में वशिष्ठ जी ने समझाया और किसी बहाने वशिष्ठ जी ने उनको पीछे ले जा करके बात बताई, अपने पुत्रों का कल्याण ही होगा राजन,
निश्चिंत रहो। और वशिष्ठ जी ने कहा, जी महाराज आप इनको ले जा सकते हो। दोनों राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी निकलते हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हर से चले मुनि वै हरण, कृपा संदुमत तीर, अखिल विश्व कारण कर। और भगवान जा रहे हैं। रास्ते में देखो, जब ताड़का आई तो मौका नहीं मिला बिल्कुल भगवान, तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। तो उन्होंने भी पहले ही समझा दिया कि उसे मौका मत देना राम, चूकना मत। और भगवान ने भी जब ताड़का आई तो एक ही बाण प्राण हरे लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक बाण से प्राण हरे और नित्य अपने परम धाम को, अपने परम पद को प्रदान कर दिया। इसके बाद आश्रम में आए, वहां पर उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त की, धनुष बाण आदि की। और आगे फिर इसके बाद जब सुबह यज्ञ प्रारंभ हुआ, मारीच स्वभाव आदि ने हमला किया, उसमें भगवान ने अपने बर पराक्रम से यज्ञ की रक्षा की है। मारीच को बिना पल का बाण मारा, जिससे वो 100 योजन समुद्र के पार गिरा, क्योंकि भगवान जानते हैं ये बाद में काम आएगा। और पावक सर स्वभाव पुनिवारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। लक्ष्मण जी ने आदि राक्षसों को, जो बचे हुए थे, उनको मारा और भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। आगे जनक जी का संदेश आया तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को साथ लेकर के जनकपुरी की ओर प्रस्थान किया है। और रास्ते में एक आश्रम पड़ा, कौन सा? गौतम ऋषि। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे राम, यहाँ गौतम ऋषि के ही श्राप के कारण उनकी पत्नी अहिल्या पाषाण बनी हुई है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपको ही इसको मुक्त करना है उस स्वरूप से। तो भगवान बोले कि गुरुदेव, आप जब मेरे पास में हो तो मेरा जाना क्या उचित है? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? तो भगवान ने जब ये प्रश्न किया तो उनका उत्तर देते हुए विश्वामित्र जी ने समझाया कि राम, ये कार्य तुम्हारे हाथों से इसलिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहिल्या का जो पतन हुआ है वो चरित्र से कारण हुआ है। उसको जो श्राप लगा है वो अज्ञानवश इंद्र को अपना पति स्वीकारने पर हुआ है। और इस अपराध से उसे मुक्त, इस योनि से उसे मुक्त केवल तुम ही करा सकते हो राम। क्योंकि हम सब लोगों के जीवन में भी कई परिस्थितियां आती हैं जब हम लोग भटक जाते हैं, लेकिन राम तुम पर तो मुझे सच्चा विश्वास है। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने पर नारी नहीं। जागृत में तो छोड़ो, कभी सपने में भी जिसने पाप न किया हो, ऐसे राम केवल तुम ही हो, इसलिए तुम ही को ऐसा करना पड़ेगा। भगवान बोले कि ये तो गौतम ऋषि, ये तो ब्राह्मण परिवार से संबंधित हैं, ब्राह्मणी हैं। और अब अगर इनके सर पर, मैं क्षत्रिय हूं, अगर मैं चरण रखूंगा तो क्या ठीक होगा? गौतम ऋषि की पत्नी है, उनका सम्मान तो मुझे भी रखना ही होगा। आप बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? विश्वामित्र जी बोले, राम क्यों भूल जाते हो? तुमने भी तो वामन अवतार धारण किया है, तुमने भी तो ब्राह्मणों का देह धारण किया है, तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? निश्चिंत होकर के उद्धार करो इसका। और ये जो प्रतीक्षा कर रही है, उस प्रतीक्षा के क्षणों का अंत करो और इसकी मनोकामना पूर्ण करो राम। तब भगवान गए और अहिल्या को चरण स्पर्श जैसे ही किया तो दिव्य देह प्रकट हुआ अहिल्या का और उद्धार हो गया उस पत्थर के रूप से, उस पाषाण रूप से। और स्तुति की, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक
जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी नहीं। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अति से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, जलधार बही। और जब भगवान ने चरण रखे तो गई लोक आनंद भरी। आनंद से भरी हुई भगवान के परम धाम को जाना होगा। इस प्रकार भगवान आगे बढ़े, ऐसी अहिल्या को तारा तो हम लोगों को क्यों नहीं तारेंगे। भगवान चरित्र से पतन हुए व्यक्ति को भी तारने में जब बिल्कुल झिझक नहीं रखते, तो हम जैसे संसार से पतित, मतलब हम जैसे संसार से तृप्त प्राणियों, घोर संसार में घिरे हुए, मोह माया में फंसे हुए प्राणियों को भगवान क्यों नहीं तारेंगे, क्यों उनका उद्धार नहीं करेंगे। क्योंकि उनका तो स्वभाव ही है करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम। तो किस बात की शंका, किस बात की देर, क्यों उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित नहीं कर देते, क्यों उनको प्रसन्न नहीं करते, क्यों सेवा में जीवन अर्पण नहीं करते। इसी बात पर नारायण सेवा संस्थान और सेवा परमो धर्मा ट्रस्ट की मुझे बात याद आती है। उन्होंने भी तो यही किया है, उन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया, नर में नारायण के दर्शन किए। इसलिए अब उनको कुछ और करने की भला जरूरत ही क्या है। वो तो उसी सेवा में अपने परमात्मा की सेवा के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। अब आपकी बारी है कि आप उनकी मदद करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और जीवन को भगवान की सेवा से जोड़िए। सज्जनों, श्रोताओं, इसके बाद भगवान आगे बढ़े, गंगा जी में दर्शन किए और स्नान आदि लाभ प्राप्त करने के बाद भगवान आगे बढ़े। यहीं पर विश्वामित्र जी ने भगवान के पूर्वजों की कथा भी उन्हें बताई। और अब चलते चलते भगवान जनकपुरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भगवान को दूर से ही नगर दिख रहा है। तो दूर से देखने पर क्या अनुभूति हो रही है, क्या गदगद हो रहे हैं, किस प्रकार भगवान, आइए हम दर्शन करते हैं। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, चले मुनि सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेष, हर से अनुज समेत विशेष, समेत विशेष। सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुफलवत सोहत पुर चहूं पास। जितना तुलसीदास जी ने अयोध्या की सुंदरता और शोभा का वर्णन नहीं किया, उससे कहीं आगे बढ़कर उन्होंने जनकपुर की शोभा और सुंदरता का वर्णन किया है। जनकपुर के नगर, रास्ते, व्यापारी, भवन, इन सब का बड़ा सुंदर चित्रण बाबा तुलसी ने किया है। चारों तरफ सुंदर सुंदर पत्तों से नगर सुशोभित हो रहा है। और विद्वानों में विद्वान राजा जनक जहां के राजा हों, उस जनकपुरी की शोभा का कहना ही क्या। आगे उस नगर में प्रवेश करते करते ही रास्ते में उनको क्या मिल गया, एक बाग मिला। विश्वामित्र जी बोले, राम मेरा मन कहता है थोड़ी देर यहीं रुक जाएं। राम जी बोले, अच्छी बात है गुरुदेव।
अच्छा, ये खबर जनक जी को जब मिली तो अपने सेवकों को लेकर और अपने शतानंद जी को लेकर, मंत्रीगणों को लेकर के तुरंत वहां पहुंचे और आकर के उनकी चरणों की वंदना की। विश्वामित्र जी का स्वागत कर रहे थे। तभी राम और लक्ष्मण भी वहां आ गए, जो कुछ समय के लिए फुलवारी देखने गए हुए थे। राम ही चितई थके। सज्जनों, राम जी को देखते देखते उनका ऐसा कांटेक्ट हुआ भगवान के रूप स्वरूप से कि उनके रूप को देखने के अलावा कुछ मन में आ ही नहीं रहा। एक टकी लगाए नजर से सुध बुध खो बैठे राजा जनक। फिर जब कुछ होश आया तो पूछा कि मुनिवर, ये दोनों राजकुमार किस राजवंश के कुलभूषण हैं, या फिर ये कोई देवता हैं जो युगल स्वरूप में पृथ्वी पर आए? तो विश्वामित्र जी ने बताया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए, मम हित लाग नरेश पठाए, नरेश पठाए। ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका बाल राजहंसों से सुंदर जोड़ा है। ये विश्वामित्र जी, यानी मतलब विश्वामित्र जी बताते हैं कि वो मेरी रक्षा करने, यज्ञ को संपन्न कराने आए हुए थे। लेकिन जब इन्होंने ये कार्य सफल कर लिया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके निमंत्रण पर मैं इनको भी साथ ले आऊं। जनक जी बोले, बहुत अच्छा किया राजन, इनको भी साथ। मुनिवर, आपने बहुत अच्छा किया जो इन्हें भी लिया है। अब ये भी इस धनुष यज्ञशाला का और सीता के स्वयंवर का आनंद ले सकेंगे। ऐसा कहकर उन्हें सुंदर से जनवासे में ठहराया, सुंदर व्यवस्था उनकी की जहां पर रुकाया जाए, और फिर बाद में उनको उनकी सेवा भी की। फिर बाद में उनकी स्वयंवर आदि के जो कार्य थे उनमें लग गए। और दूसरी तरफ अब हम चलते हैं सज्जनों लक्ष्मण जी के पास में। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी का कुछ मन हो रहा है। क्या मन हो रहा है? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, जब ये नगरी दूर से देखने में इतनी सुंदर लग रही थी तो पास से देखने में कितनी सुंदर होवेगी। लेकिन क्या करें, दर्शन करने का मौका तो मिले। अब मन में तो बड़ी इच्छा है, लेकिन विश्वामित्र जी के संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। तो अब राम जी से क्या छुपा है सज्जनों, भगवान तो अंतर्यामी है। तो भगवान विश्वामित्र जी से पूछ उठे, क्या कि नाथ लखनपुर देखन चहई, नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही, डर प्रगट न करही, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, लूटन लागे। जब प्रश्न किया कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है, पर हे मुनिवर आपके डर और संकोच के कारण वो मुझसे स्पष्ट नहीं कह रहा, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम दोनों भाई नगर को दिखावें? तो विश्वामित्र जी बोले, हे मर्यादा का पालन करने वाले राम, हे भक्तों का हित करने और चाहने वाले राम, तुम अवश्य जाओ और जनक वासियों के नेत्रों को, जनकपुर वासियों के नेत्रों को तुम सफल करो, उन्हें दर्शन दो। इस प्रकार आज्ञा लेकर दोनों भाई निकले, और निकले ही नहीं, इधर तो राम और लक्ष्मण निकले, उधर उनको देखने जनकपुर वासी निकले। और कैसे निकले? धाए धाम काम सब त्यागी, कोई सुध नहीं है कौन सा काम कर रहे हैं, किस कार्य को करने जाने हैं, सब छोड़ करके ऐसे भागे, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मानो दरिद्री को खजाना लूटने मिल गया हो, ऐसे भागे जा रहे। तभी कुछ सखियां आपस में बातें कर रही थी।
तो अब इनकी बातों को जरा हम ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जब ये बातें करती हैं ना ये लड़कियां, ये सखियां, तो बड़ी गजब गजब की बातें करती हैं भैया। ध्यान से सुनना जरा इनकी बातों को। एक सखी प्रभु की सुंदर सी छटा को देख करके आनंद लेते हुए कह रही है कि सखियों, मान के चलो इन्हें राजा जनक ने देख लिया तो क्या होगा? अरे वो तो अपने प्रण को त्याग करके अपनी पुत्री का विवाह इन्हीं से करवा देंगे। तब एक बोली कि अरे राजा ने इन्हें देख तो लिया, अब इनका सम्मान तो कर रहे थे, लेकिन अब राजा ने क्या बताएं, अब राजा बड़े हटीले निकले, वो तो अपना प्रण ही नहीं छोड़ते। तभी एक सयानी सखी चर्चा कर रही थी, वो जब वर्णन कर रही थी कि ये इतने सुंदर हैं, ये इतने सुंदर हैं, इनकी सुंदरता के आगे तो करोड़ों कामदेव भी कहीं नहीं है। एक सखी बोली ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहीं नहीं है। तभी एक सयानी सखी आई और बोली तुम जानती हो ये सब कौन, ये दोनों कौन? कहा कौन है, क्या तुम जानती हो? कहा हाँ मैं जानती हूँ, तुम जो बातें कर रही हो वो सब बाद में करना, पहले जो मैं जो जानती हूँ ना वो तो सुनो। कहा बताओ। तो उसने बताया, ए दो दशरथ के हैं ठोठा, ए दो दशरथ के हैं ठोठा, बाल मरालन के खल जोठा, बाल मरालन के खल जोठा, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी, नाम राम धन सायक पानी, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ओ सुन सखिताश सुमित्रा माता, सुन सुखितास सुमित्रा सुमित्रा माता। वह सखी बोली ये दोनों बालक राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनका बाल राजहंसों जैसा सुंदर जोड़ा है। ये विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने आए थे, उन्हीं के साथ यहाँ आए हैं। और पता है सखियों, जो इनमें जो आगे आगे चल रहे हैं, जो जिनका सहज सरल स्वभाव है, जिनका सांवरा रंग है, तुम्हें पता है कौन है वो? कहा कौन है? कहा कौशल्या सुत सो सुख खानी, वो सुख के खान हैं और माता कौशल्या के पुत्र हैं, तथा उनका नाम नाम राम तन सायक पानी, नाम उनका राम है। अच्छा, जो पीछे चल रहे हैं पता है वो भी कम नहीं है, उनकी माता का नाम सुमित्रा है और उनका नाम लक्ष्मण है। अच्छा, वो सखियां आपस में बातें कर रही थी, तभी उनमें एक सखी आई और बोली कि सखियों क्या बताएं, राजा जनक ने तो इन्हें देख लिया, सम्मान नहीं किया, क्या बताएं, अब हमारी तो बड़ी इच्छा थी। तो इतने में ही एक सयानी सखी बोली, कह रही सखियों कौन कहती है अगर जनक नंदिनी के भाग्य में यही वर लिखा है तो उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा, तभी एक बोली ये तो सोचो कि ये दोनों राजकुमार कितने कोमल शरीर के हैं और शिव धनुष तो मानो राहु है, वह बहुत भारी है, कितना कठोर है, तो फिर उस शिव धनुष को ये लोग कैसे भंग कर पाएंगे। तभी वही सयानी सखी बोली कि सखियों इनके बारे में तुम में से कोई कुछ नहीं जानता। अरे जिनके चरण रजमात से अहिल्या तर गई, क्या वो शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे? जरूर तोड़ेंगे, अवश्य तोड़ेंगे, तुम सब जरूर देखना सखियों। अरे जिन्होंने जनक नंदिनी को ही इतनी चतुराई से बनाया है सखियों, तो ये सांवला वर भी उन्हीं के लिए ही रचा होगा, उन्हीं के लिए रचा होगा। इस तरह की सखियां आपस में बातें कर रही हैं, पुष्पों की बरसात कर रही हैं। अच्छा, कुछ सखियों को तो दर्शनों का लाभ पूरा पूरा मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। क्यों क्यों कैसे? कहा ऐसे नहीं ले पा रही हैं। अब मान के चलो
कोई व्यक्ति नीचे चल रहा है और हम लोग उसे देख रहे हैं दूसरी तीसरी ऊपर मंजिल से, तो क्या हम लोग उसके चेहरे को विधिवत रूप से देख पाएंगे? क्या हम उसका दर्शन कर पाएंगे? बस यही परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। अभी एक सखी ने सोचा कुछ किया जाए, तो वो बोली, पता है सखियों, मतलब मानो लक्ष्मण जी और राम जी को सुनाई दे जाए, इस तरह बोली, सखियों इन दोनों की पता है तुम्हें, इनका नाम लक्ष्मण है, इनका नाम राम है और इनके पिता का नाम दशरथ है। सुनते ही लक्ष्मण जी ने कुछ हरकत की। क्या? भगवान से बोले, प्रभु मुझे तो लगता है जनकपुर में अपने कोई रिश्तेदार रहते हैं। देखो तो सही अपने बारे में कितना जानते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो इन रिश्तेदारों के जरा दर्शन कर लें प्रभु। भगवान इशारे से बोले, नहीं लक्ष्मण, बिल्कुल नहीं, मत करना दर्शन, बिल्कुल नहीं, मत देखो, फंस जाओगे, मत करो। नहीं किए। अब थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने कहा, पता है आगे वाले जो है ना उनकी माता का नाम कौशल्या है और पीछे वाले जो हैं उनकी माता का नाम सुमित्रा है। अब लक्ष्मण जी ने सुनी तो भगवान से बोले, प्रभु मुझे तो लगता है कोई तगड़े ही रिश्तेदार रहते हैं। देखो अपनी माताओं का नाम भी जानते हैं ये तो, जरा आज्ञा तो करो, मेरी दर्शनों की बड़ी इच्छा है। भगवान बोले, नहीं लक्ष्मण, मत मत मत, मत देखना, बिल्कुल ऊपर मत देखो। अच्छा नहीं देखते भैया, नहीं देखा। थोड़ी देर तक तो ऐसा चलता रहा। फिर जब सखियों ने देखा कि कोई उनका रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, तो फिर उन्होंने आपस में बातें करी। एक सखी बोली, सखी मुझे तो लगता है ये दोनों राजकुमार बहरे हैं, बहरे। अपन कितनी जोर जोर से बातें कर रही हैं और ये कुछ सुन ही नहीं रहे। एक बोली, मुझे तो लगता है बहरे नहीं, गूंगे भी हैं, आपस में भी कब बात कर रहे हैं। अच्छा, भगवान और लक्ष्मण जी जो बातें कर रहे हैं वो इशारों में चल रही हैं। और ये बात जब उन्होंने सुनी तो लक्ष्मण जी से रहा ना गया। बोले, प्रभु अब तो इन्होंने अपन को गूंगा बहरा ही बना दिया, अब तो देख लेने दो। भगवान बोले, अच्छा चलो अब देख ही लेते हैं। और जैसे ही भगवान ने दृष्टि ऊपर डाली, देखते ही सभी सखियां निहाल हो गई, खुशहाल हो गई और पुष्पों की बरसात होने लग गई उनके द्वारा। और हम पुष्पों की बरसात केवल कर नहीं रही हैं, यहाँ पर संकेत है। क्या कहना चाहती हैं? ये हर सई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी ब्रन, जाई जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंद। क्या कहना चाहती हैं? वो संकेत है कि हे राम, हे लक्ष्मण, अपनी सुंदरता पर इतना मत इटलाओ। अच्छा कल तुम हमको पुष्प वाटिका में मिलना, वहां हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि हम भी ऐसी वैसी नहीं हैं। हमारे पास भी एक बहुत अनमोल हीरा है, देख लोगे ना तो देखते ही रह जाओगे, अपनी जवानी सुंदरता सब भूल जाओगे। बस तुम कल हमें पुष्प वाटिका में मिल जाना। तो पुष्प फेंका है, मानो पुष्प वाटिका की ओर संकेत किया है। आगे इसके बाद दोनों भाई जब संध्या का समय होने लग गया तो वापस गए। मुनि ने संध्या वंदन किया, कुछ प्राचीन कथाएं सुनाई। और जब विश्राम की बारी आई तो पहले कौन विश्राम कर रहे हैं? यहाँ पर जो विश्वामित्र जी महाराज हैं वो आराम करते हैं और दोनों भाई राम और लक्ष्मण उनकी सेवा करते हैं। कितना सुंदर संदेश भगवान देना चाहते हैं। ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी संतों की सेवा कर रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं। और हम लोग जीवन में आए हुए अनेकों मौकों को गवा देते हैं, सेवा से बचते हैं उल्टा कि भाई बच के रहो, अभियल सेवा में लग गए तो परेशान हो जाएंगे। अरे उल्टा सोचो कि सेवा का मौका इससे अच्छा और फिर मिले ना मिले, इसलिए इस मौके को तो मत जाने दो, इस मौके को तो मत गवाओ। और मैं भी आपसे यही कहूँगा, इससे अच्छा मौका आपको फिर मुझे तो नहीं लगता ऐसा पतित पावन अवसर आपको मिला है, ऐसा मौका बार बार मिलेगा। इसलिए खुलकर दान कीजिए और अपने जीवन को केवल राम जी की इस रसभरी कथा में ही मत डुबकी लगवाइए, बल्कि दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता से जो पुण्य मिल रहे हैं उन पुण्यों के रस में भी गोते लगवाइए और आनंद प्राप्त कीजिए। और आगे भगवान श्री राम सेवा करके जो सीख देना चाहते हैं उस सीख को समझिए, पहचानिए और उन बातों को जीवन में उतारिए जिससे जीवन सुंदर बने। क्योंकि राम जी तो यही कहते हैं, एक यही संदेश देना चाहते हैं कि सदैव अच्छा करो, दूसरों का भला करो,
क्या कहते हैं? हमको हमारे राम जी से ऐसा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे राम जी से गाइए। ऐसा मंत्र मिला, ओ सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सज्जनों, मनुष्य के भीतर भेदभाव, अपना पराया, इसका बहुत बहुत उसकी आदत पड़ गई। जैसे उदाहरण के तौर पर आप खुद ही देखें, मान के चलो कहीं बैठने के लिए कोई सज्जन आए और जगह भर रही है, बैठने के लिए जरा सी भी जगह नहीं, और वो सज्जन अगर कोई पहचान के निकले, अपने कोई संबंधी निकले, तो फिर व्यक्ति चाहे खुद परेशानी से बैठा हो, लेकिन खिसक खिसक कर उसके लिए जगह बना ही लेगा, बिठा लेगा। और मान के चलो 2-3 लोगों की जगह भी बनी हो और कोई व्यक्ति बैठने वाला हो और पता चल जाए और लगे कि वो कोई जान पहचान का नहीं है, तो ऐसे पसर के बैठेंगे भैया कि मानो आज यहीं सोने वाले हो, इतनी जगह घेरेंगे। ऐसा भाव नहीं, सब अपना है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। सारा जग परिवार हमारा, कोई नहीं है पराया। सारा जग परिवार हमारा, कोई नहीं है पराया। जग को जिसने जैसा समझा, उसने वैसा ही पाया। जग को जिसने जैसा समझा, उसने वैसा ही पाया। सागर मंथन करके मन का, सागर मंथन करके अपने मन का करके अमृत निकालो। अमृत ये निकला क्या? सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, बैर न मन में पालो। नेकी कर दरिया में डालो, मैल न मन में पालो। ले पतवार शुभ कर्मा की यह डूबती नाव संभालो। ले पतवार शुभ कर्मों की डूबती नाव संभालो। मन को वश में रखना जगत की, मन को वश में रखना जगत की, सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो
ये सीख हमें रामायण देती है, ये सीख हमें नारायण सेवा संस्थान देती है। सोचो भला, करो भला और अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दो। ऐसा भाव रख करके डॉक्टर कैलाश मानव जी कितने लाखों ऑपरेशन कर चुके हैं और अब भी करे जा रहे हैं, और अब भी उनके हृदय में भाव परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी सेवा में लगी रहे। उनसे सीख लो भैया, जीवन में सेवा ही सब कुछ है। सेवा परमो धर्म। औरों के लिए जीवन को जीना सीखो, औरों के लिए मुस्कुराना सीखो, औरों के जीवन को बनाना सीखो, और ये हमें नारायण सेवा संस्थान से सीख मिलती है। आइए हमारी श्री प्रभा जी नारायण सेवा संस्थान के विषय में आप सभी को कुछ बताएंगी, और वो जो बताएंगी उससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, सिंहस्थ कुंभ का अवसर है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। सिंहस्थ कुंभ जैसे जो तीर्थ धाम होते हैं, ऐसे जो हमारे उत्सव होते हैं, उन उत्सवों के समय में अगर हम कोई पुण्य करते हैं, किसी गरीब के काम आते हैं, किसी असहाय की मदद करते हैं, तो फिर वो पुण्य हमारे साथ जीवन भर चलता है और हमारी नैया को उस परमात्मा के चरणों में जो हम परमार्थ करते हैं, हमारी बात को, हमारी चीख को, हमारी पुकार को जब अंत समय में परेशान होते हैं, तो वही सेवा पहुंचाती है और वही हमारे अंत समय में काम आती है, वही सेवा काम आती है। इसलिए सेवा का अवसर जीवन में बिल्कुल मत गवाओ। चिड़ी चोंच भर ले गई, चाहे कितना ही ले जाए, लेकिन नदी खाली नहीं होती। इसलिए तो कहा जाता है, दान किए धन ना घटे, कहे गए दास कबीर, कहे गए दास कबीर। खुलकर दान करो, खुलकर अपना जीवन सेवा में लगाओ और सेवा परमो धर्मा को जीवन में अपने अपनाओ। यही लक्ष्य, यही उद्देश्य, यही कर्म नारायण सेवा संस्थान गरीब, असहाय, विकलांग बच्चों की सेवा के माध्यम से कर रही है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इनकी सेवा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सेवा अपनाइए और बढ़ चढ़कर दान कीजिए, जिससे हमारे विकलांग भाई बहनों का सर्वांगीण विकास हो और उनके आंसू पोंछे जा सकें, उनका जीवन संवारा जा सके। यही बातों को मैं रखता हूँ। और अब हमारी श्री प्रभा जी आपको इसी सेवा के विषय में, नारायण सेवा संस्थान के विषय में अपने शब्द रख रही हैं। आप उनकी बात को भी ध्यान से सुनिए, फिर हम आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे, जय जय श्री राधे। हमें जीवन में कुछ मिलना ये तो किस्मत की बात है, पर कोशिश इतनी करो कि परमात्मा वो चीज़ हमें देने को मजबूर हो जाए। हमारा प्रयास और हमारी कोशिश न जाने जीवन में कौन सा रंग ले आए, कौन सा रंग भर दे, ये बताया नहीं जा सकता। हमारा प्रयास अटूट होना चाहिए। किसी भी चीज़ को पाने का जज्बा या किसी भी कार्य को अंजाम देने की कोशिश अपूर्ण होनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसी एक कोशिश नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक परम पूज्य साधु श्री कैलाश मानव जी ने की। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा संकल्प लिया कि इस संसार में कोई भी गरीब न रहे, कोई अनाथ न रहे, कोई दिव्यांग, विकलांग, निशक्त, निर्धन न रहे। सबके लिए अपने दिलों के ही नहीं, अपने घर के द्वार पूज्य गुरुदेव ने खोल दिए। देश के दूर दूर के कोने से लोग आने लगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे आने लगे। आने वाले सब कोई को बिना जात पात का भेद किए गले से लगाते चले और एक कारवां बनाते चले। ऐसे है पूज्य गुरुदेव। गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं आपके साथ हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां बांटती चलूं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना और चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूज्य गुरुदेव के इस सफर में, इस यात्रा में न जाने कितने संघर्ष आए होंगे, न जाने कितनी विडंबना आई होंगी, पर गुरुदेव न तो कभी रुके, निरंतर चलते रहे। अगर इन संघर्षों का सामना न किया होता तो शायद सैकड़ों बचपनों को अपना जीवन और अपना सुनहरा भविष्य प्राप्त नहीं हुआ होता। ऐसी कोशिशें सदा कामयाब होती हैं जो दूसरों के लिए की जाती है। अपने आंसू सब कोई पोंछता है, पर दूसरों के आंसू जो पोंछता है वो सही मायने में मानव कहलाता है। देवी और सज्जनों, अगर अकाल हो जाए अनाज का तो इंसान मरता है, पर अकाल हो जाए संस्कारों का तो इंसानियत मरती है। हमें हमारी इंसानियत संभालते हुए परमात्मा ने जो ये मनुष्य देह दिया है, ये मानव योनि दी है, इस योनि को संभालते हुए प्रभु के द्वारा दी हुई संपत्ति से, ऐश्वर्य से थोड़ा थोड़ा भाग, थोड़ा थोड़ा अंश उन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों के लिए निकालना है। उनका उद्धार कर कर मैया क्षिप्रा मैया का आशीर्वाद पाकर काल